पिता बनने की इच्छा कोई 11वीं में विषय चुनने की इच्छा नहीं जिसका सिर्फ तुमसे ताल्लुक हो। ये सबसे पहले और सबसे ज़्यादा हक औरतों का है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षिता शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं नज़र टुडे। अगर किसी औरत ने अपने गर्भाशय पर अपनी मर्जी चलाई, झट से मर्द का समूचे अस्तित्व डोल उठता है। गले की नसें फुलाकर वे इसे अनैतिक करार देते हैं। पिछले दिनों एक फैमिली कोर्ट में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसमें 40 साल की होने को आई एक पत्नी ने मां बनने का हक मांगा है। पति का तर्क था कि पत्नी उसे पर्याप्त इज्जत नहीं देती है, लिहाजा वो साथ नहीं देगा। पत्नी ने हार कर IVF तरीके से मां बनने की इच्छा जताई, लेकिन पति ने उसमें साथ देने को भी मना कर दिया। उल्टा उसे अपने बीवी पर सवालों का तमंचा तान दिया और खुद नौकरी छोड़कर उसे गुजारा भत्ता मांगने लगा। इरादा साफ है, कोर्ट के फेरे लगाते हुए पत्नी का गर्भाशय जर्ज हो जाए और वह कभी मां न बन सके। मिन्नत करे वो अपनी जिंदगी के जागीरदार बन बैठे उस मर्द के लिए। लेकिन अफसोस, मां बनने की इच्छा रखने वाली औरत को मां न बनने देने कर भी पति उसे सजा दे पाते हैं, या फिर इसके ठीक उल्टा उसे तब तक प्रेग्नेंट करते रहते हैं जब तक उसकी कोख पुरानी बोरी की तरह कमज़ोर ना हो जाए। असल में सारा मामला औरतों के इसी अंग विशेष से जुड़ा हुआ होता है। बच्ची माँ के गर्भ से बाहर आई नहीं, उसे माँ बनने की तैयारी करने के लिए कायदा कोशिश शुरू की जाती है। खेल के लिए उसे गुड़िया मिलती है ताकि उसकी देख रेख के बहाने बच्ची रात जगह की आदत डाल ले। बच्चे के जन्म में आधे हिस्सेदार रहे पति या तो बगल के कमरे में अपनी नींद पूरी कर रहे होते हैं, या फिर नए जमाने के हुए तो बाजू में आधी नींद में माँ बच्चे को कुड़कुड़ा रहे होते हैं। मेडिकल साइंस में पुरुष सत्ता का सहजने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वो बताते हैं कि मां बनने की कितने दिनों बाद औरत का शरीर दोबारा यौन संबंध बनाने को तैयार हो जाता है, कितने दिनों बाद औरत का मन राजी होगा, इस पर कोई बात नहीं होती। रेप की धमकी भी तो आखिरकार मर्द इसी गर्भाशय के चलते दे पाते हैं। कहीं की ना छोड़ने का ये प्रण मर्दों ने इतना पक्का कर रखा है कि सड़क पर बिखरे बाल और कपड़ों में अनशन बोलती औरत को भी नहीं बख्शा जाता। वे औरत जिसे अपने नाम तक का पता नहीं, घर रिश्ते तो दूर, वो भी वहशियत से सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले इक्का दुक्का मानवाधिकार संस्थाओं ने मानसिक तौर पर कमज़ोर औरतों के गर्भाशय हटाने की मांग कर डाली थी। उनका तर्क लाजवाब था, जिन औरतों को अपने कपड़ों की सुध बुध नहीं, वो बच्चा क्या संभालेगी। हाँ, बिल्कुल सही है, वह बच्चा नहीं संभाल सकती, लेकिन संस्थाओं ने ये क्यों नहीं कहा कि सड़क पर घूमते वैश्य पुरुषों की नसबंदी करवा दे ताकि औरतें बची रहें। मां बनने के पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क पुरुषों के ही पालने में जा रहे थे। पिता कहलवाने का सुख चाहिए तो प्रेग्नेंट औरतें होंगी, औरतों को मज़ा चखाना है तो भी प्रेग्नेंट औरतें होंगी, और सड़क पर चलते हुए यौन सुख की इच्छा बनने लगे तो भी औरतें प्रेग्नेंट होगी। गोया औरतों का गर्व ना हुआ, सुलभ शौचालय की दीवार हो गई कि जब मन चाहा तब फायरिंग हो जाए। लड़की ने इनकार क्या कर दिया, मर्द का ईगो इतना चोट खा गया कि वो औरतों को मज़ा चखाने की बात कर देते हैं, फिर उसके कुचलने की कायदा कोशिश हो जाती है। और अगर किसी औरत ने अपने गर्भाशय पर अपनी मर्जी चलाई, झट से मर्दों का समूचे अस्तित्व डोल उठता है। गले की नसें फुलाकर वे इसी हक और अनैतिक करार देते हैं, और ऐसा करने वाले अपराध के गहरे कुएं में धकेल दी जाती हैं। क्यों भाई, जब मेरे दांत मेरे बाल तो अधिकार भी तो गर्भाशय पर मेरा ही होगा। इसमें आप कौन होते हैं? 9 महीने तक मैं उबकाइयाँ लूँ और आप जीभ भर के चटकारे लें नई डिश के साथ। मेरा शरीर खुद मुझ पे भारी हो जाए और आप जिम में डोले शोले बनाएं। 9 महीने बाद पेट पर बड़ा सा नतश झूलजे मैं और आप पिता कहलवाएं। अगर माँ कामकाजी हुई तो दफ्तर के बाकी पुरुष भी उसे चीरने को तैयार हो जाएंगे। हाल ही में मेरी एक सहयोगी मैंडेटरी लीव पर गई तो एक पुरुष सहकर्मी ने मजाक में मुझसे कहा, काश मैं भी औरत होता तो 9 महीने तक मुझे भी मुफ्त की तनख्वाह मिलती।
मर्द की दुनिया का ये खेल वैसे भी काफ़ी पुराना रहा है। मर्दों को सिखाना होगा कि औरत की कोख को सार्वजनिक शौचालय समझना बंद कर दो। पिता बनने की इच्छा कोई 11वीं के विषय चुनने की इच्छा नहीं जिसका सिर्फ तुमसे ताल्लुक हो। ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा हक औरतों का होता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। धन्यवाद।